नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला। कल हरियाणा प्रदेश में छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी की सरजमी पर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री जेपी दलाल ने एक ऐसा दांव खेला जिससे उनके धुर विरोधी श्रीमती किरण चौधरी का सुपड़ा साफ भिवानी और तोशाम की राजनीति में होना लगभग तय हो गया है। कल किसान दिवस के मौके पर जो देश के प्रधानमंत्री पूर्व में रहे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है, उस पर भिवानी में कल प्रदेश के वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं श्री जयप्रकाश दलाल, उन्होंने एक ऐसा दांव फेंका, एक ऐसा दांव खेला जिसकी वजह से भिवानी ही नहीं प्रदेश की राजनीति में जिनका एक बड़ा नाम रहा है श्रीमती किरण चौधरी, उनको 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से जो है बड़ा भारी नुकसान होने की संभावना है। जेपी दलाल ने कल एक ऐसा दांव खेला जिससे वो ना केवल लोहारू में बल्कि तोशाम हल्के में भी जो है अपना दबदबा उन्होंने दिखा दिया है। जी हां, कल भिवानी में जिला परिषद का चुनाव होना था, जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, और जिला परिषद के चेयरमैन में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे पूर्व में राकेश मलिक तोशाम से, स्वर्गीय राकेश मलिक, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता मलिक जो तोशाम से संबंधित रखते हैं, जहां से किरण चौधरी वर्तमान में कांग्रेस की विधायक हैं और पिछले कई वर्षों से जो है किरण चौधरी और जयप्रकाश दलाल राजनीतिक रूप से एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए हैं। ऐसे हालात में जयप्रकाश दलाल जो भिवानी जिले से मनोहर कैबिनेट में एकमात्र मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा दांव खेला और उन्होंने सर्वसम्मति से श्रीमती अनीता मलिक, धर्मपत्नी स्वर्गीय राकेश मलिक को जिला परिषद भिवानी का चेयरमैन बना दिया। इसी के साथ उन्होंने अपने ही हल्के लोहारू में बैकवर्ड समाज से संबंधित सुनीता जांगड़ा, जो कि सुहासड़ा गांव लोहारू हल्के का एक बड़े गांव में शामिल है और अंतिम छोर पर है, उस सुहासड़ा गांव की सुनीता जांगड़ा को वाइस चेयरमैन उन्होंने सर्वसम्मति से बनवाया। यहां जयप्रकाश दलाल ने एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया और उसमें वो कामयाब भी रहे। उन्होंने एक ही तीर से ऐसे ऐसे दांव खेले जिसकी वजह से 2024 के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भिवानी लोकसभा में जयप्रकाश दलाल का अपने आप में एक बहुत बड़ा ओरा, एक बहुत बड़ा कद जो है बढ़ जाएगा और उससे चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत जो संभाल रही है श्रीमती किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी, उनको निश्चित रूप से बड़ा भारी धक्का और बड़ा भारी उनको जो है नुकसान होने की बड़ी प्रबल संभावना है। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहता हूं कि उनको क्या नुकसान होगा जयप्रकाश दलाल के इस दांव से। अनीता मलिक के तोशाम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की 2019 में टिकट की दावेदार हो रही हैं। उनके पति राकेश मलिक का तोशाम विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम था, वो इस क्षेत्र के बहुत बड़े समाज सेवी थे और किसी समय जो है वो किरण चौधरी जी के साथ, बंसीलाल जी के परिवार के साथ थे, लेकिन उसके बाद उनकी ऐसी कोई अनबन हुई और उसके बाद वो राजनीतिक रूप से एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए। 2014 में तोशाम विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां अपनी जोरों शोरों से शुरू की। इसी दौरान उन्होंने तोशाम के अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी जनसभा करने का फैसला किया। उसी जनसभा के सिलसिले में जब वो गांव-गांव लोगों को निमंत्रण दे रहे थे तो उनकी जो है हत्या कर दी जाती है, उनका जो है एक तरह से मर्डर कर दिया गया। उसके बाद तोशाम में उनके परिवारजनों ने श्रीमती अनीता मलिक और जो उनके देवर हैं जोगेंद्र मलिक और कृष्ण मलिक, उन्होंने तमाम राजनीतिक कमान संभाली और तोशाम में जनसभा की। हालांकि उस दौरान उन्हें टिकट नहीं मिली। उसके बाद 2019 में भी अनीता मलिक तोशाम से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थी और अगर उनको टिकट मिलती तो वो निश्चित रूप से किरण चौधरी के लिए बड़ा जो है कांटे का मुकाबला होता, क्योंकि जिन शशि रंजन परमार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी वो हल्के के ना होने के बावजूद, शशि रंजन परमार पूर्व में मुंडाल से विधायक रहे हैं और उनका गांव चांग पड़ता है जो भिवानी जिले के आखिरी छोर पर है महम के साथ। उस चांग गांव से आते हैं बवानी खेड़ा हल्के से और उसके बावजूद उन्होंने बड़ी क्लोज फाइट की
क्लोज फाइट यहां तक उन्होंने की कि अंतिम जो चुनाव प्रचार के कुछ दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते तो संभवतः 2019 के चुनाव में ही तोशाम में परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी बात, वहां जननायक जनता पार्टी ने भी जो है टिकट इस ढंग से वितरित की कि जिसका सीधा सीधा फायदा किरण चौधरी को वहां पहुंचा। उसके बावजूद किरण चौधरी बहुत कम वोटों से जो है तोशाम से जीत पाई थी और शशि रंजन परमार हल्के से बाहरी होने की वजह से उतना प्रभावशाली वो उस हल्के में नहीं रह पाए, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत टक्कर दी। अगर यही टिकट राकेश मलिक की धर्मपत्नी अनीता मलिक को मिली होती तो निश्चित रूप से उनके साथ जो जाट और नॉन जाट का एक कम्बिनेशन है वो बनता। वो तोशाम उनका गृह क्षेत्र है जहां से वो संबंध रखती हैं। खानक में उनका बहुत लंबा चौड़ा व्यापार है और तोशाम के आसपास के कई गांवों में उनका बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। अब भी अगर हम वर्तमान दौर की बात करें तो राकेश मलिक के जो भाई हैं कृष्ण मलिक, वो क्रेशर एसोसिएशन जो खानक की उसके प्रधान हैं। उनके दूसरे भाई जोगिंदर मलिक वो तोशाम व्यापार मंडल के पिछले कई सालों से प्रधान हैं। इसी पद पर राकेश मलिक भी कई सालों तक रहे हैं तोशाम व्यापार मंडल के प्रधान के तौर पर। और यहाँ किरण चौधरी के धुर विरोधी के रूप में उन्हें वर्तमान में तोशाम विधानसभा क्षेत्र में जाना जाता है। और एक दबंग परिवार से भी वो आते हैं जिनका जो है अपना एक राजनीतिक वजूद और एक समाज सेवी वजूद है। जयप्रकाश दलाल ने जो ये दांव खेला है, जोगिंदर मलिक की जो भाभी हैं श्रीमती अनीता मलिक, वो भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखती हैं। पीछे भी जब मनोहर लाल जी की जो पूरे हरियाणा प्रदेश में उन्होंने 75 पार के नारे के साथ एक यात्रा निकाली थी, तब भी उन्होंने तोशाम में जो है मुख्यमंत्री जी का बड़ा भारी स्वागत किया था। तब भी उनके टिकट के चांसेस थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि वो टिकट शशि रंजन परमार को मिल गई और उन्होंने भी बहुत बढ़िया फाइट यहाँ जो है किरण चौधरी के सामने की, हल्के से बाहरी होने के बावजूद। अब जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र ने, चूंकि किरण चौधरी और जयप्रकाश दलाल का आपसी राजनीतिक द्वंद्व पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्रदेश की विधानसभा में किरण चौधरी ने खड़ा होकर के ये कहा कि इसरवाड़ गांव उनके हल्के का एक बड़ा गांव और महत्वपूर्ण गांव है। इसरवाड़ से चौधरी जगन्नाथ जो है प्रदेश में कई बार विधायक बने और मंत्री भी रहे प्रदेश की कैबिनेट के। वो तोशाम से भी विधायक बने और एक ओपन हल्का होते हुए उन्होंने एक ऐसी कैंडिडेट होते हुए जो है तोशाम से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीते। उसके बाद वो बवानीखेड़ा से कई बार विधायक और मंत्री रहे प्रदेश की सरकार में। उन्होंने कहा कि इसरवाड़ में लोग आपकी बाट देख रहे हैं, आप वहां अगर जाओगे दलाल साहब, जेपी दलाल को कोट करके उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश का कृषि मंत्री तोशाम के इसरवाड़ में जाएगा तो लोग उनके कुर्ते पाड़ लेंगे। और जयप्रकाश दलाल का आप ये राजनीतिक सूझबूझ देखिए और उनका काम करने का एक तरीका देखिए, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और विधानसभा का सत्र खत्म होते ही तुरंत प्रभाव से वो तोशाम विधानसभा के इसरवाड़ गांव में आए। इसरवाड़ गांव लोहारू विधानसभा के बिल्कुल टच है, जो लोहारू से जहां से जेपी दलाल विधायक हैं उसके बिल्कुल साथ लगता है। इसरवाड़ में वो आए और उन्होंने इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि मैं किरण चौधरी ने जो विधानसभा में बात कही है उसी मुद्दे पर यहाँ आया हूं और बताओ आपका क्या दुख तकलीफ है। उन्होंने उसका समाधान करने का भी प्रयास किया, समाधान किया। अब जयप्रकाश दलाल ने राजनीतिक रूप से जो है जितनी उनकी लोहारू में सक्रियता है तोशाम में भी उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, क्योंकि वो किरण चौधरी को हर हालात में 2024 में हराना चाहते हैं। अब ये किसी समय आपको दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा विकास पार्टी को बनाने में जयप्रकाश दलाल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। चौधरी सुरेंद्र सिंह उनके बड़े नजदीकी मित्र रहे हैं और चौधरी बंसीलाल को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना है। किरण चौधरी के साथ भी उनकी बहुत बढ़िया ट्यूनिंग थी। किरण चौधरी के कहने पर ही उन्होंने सबसे पहले 2009 में लोहारू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, जिसमें किरण चौधरी ने उनकी मदद भी की थी, क्योंकि उस समय वो जब कांग्रेस के उस समय के जो प्रत्याशी थे चौधरी सोमवीर सिंह, जो किरण चौधरी के रिश्तेदार भी हैं, चौधरी बंसीलाल की बेटी उनको ब्याही हुई है, तो सोमवीर सिंह को हराने के लिए उस समय उन्होंने जेपी दलाल का साथ दिया था। और जेपी दलाल को, चूंकि जेपी दलाल का गांव भी जो है बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो बवानीखेड़ा रिजर्व होने की वजह से दलाल साहब जो है लोहारू से उन्होंने चुनाव लड़ा और लोहारू में नाको चने चपवाए उन्होंने पहले ही चुनाव में। इस ढंग से उन्होंने प्रचार किया, इतना खर्चा लगाया, इतनी मेहनत की कि पहले चुनाव में ही वो बहुत कम मार्जिन से हारे।
उसके बाद उन्होंने दूसरा जो चुनाव लड़ा उसमें फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उन्होंने जीत करके कैबिनेट में, वो जो है मनोहर कैबिनेट में कृषि और पशुपालन विभाग के मंत्री हैं। उसके बाद किरण, जब जिला परिषद के चुनाव की बारी आई, जिला परिषद के चुनाव में पहले से ही ये लग रहा था कि तुसाम से जो चुनाव जीतेगा उसका चेयरमैन बनना लगभग निश्चित है। तीन बड़े राजनीतिक नेता जो तोशाम से विभिन्न पार्टियों से टिकट मांग रहे थे, टिकटों पर दाव कर रहे थे, वो तीनों ही चुनावी मैदान में खड़े थे और अंततः जीत राकेश मलिक की जो धर्मपत्नी है नीता मलिक उनको मिली और जयप्रकाश दलाल के लिए एक सोने पर सुहागा हो गया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से किरण चौधरी की राजनीतिक को जो है एक अक्षम्य करने के लिए, राजनीतिक रूप से उनको कमजोर करने के लिए अनीता मलिक पर वो दांव खेला और उनको जिला परिषद की चेयरमैन बनवाया। अब वो चेयरमैन बनते ही निश्चित रूप से तोशाम में जिला परिषद का चेयरमैन एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो विधायक के बराबर काम कर सकती है, हल्के में वो सक्रिय रहेंगी और जयप्रकाश दलाल का भी उनको साथ मिलेगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 2024 के चुनाव में किरण चौधरी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनकी राजनीतिक जो कैरियर है उस पर वो लगा देंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें लोहारू की, लोहारू भी चूंकि चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है, वहां से सोमवीर सिंह होइपा के विधायक भी रहे हैं, उनके दामाद हैं और पीछे ये भी चर्चा थी कि जब श्रुति चौधरी लोकसभा का चुनाव हारी तो वो लोहारू से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में भी थी, लेकिन वो टिकट उन्हें नहीं मिल पाई। वहां भी जयप्रकाश दलाल ने एक ऐसा दांव खेला, जेपी दलाल खुद जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं, उन्होंने एक बैकवर्ड, सोहासड़ा बहुत बड़ा गांव है, वहां की एक बैकवर्ड जो महिला है उनको जो है जिला परिषद का वाइस चेयरमैन बनवा, जिससे अब जाट बैकवर्ड वो भी जो है उनका एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि राजनीति में जातीय समीकरण बनते रहते हैं और जातीय समीकरणों के तहत ही राजनीति चलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज पूरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की ही अगर हम बात करें, दादरी जिले में भी जयप्रकाश दलाल सक्रिय हैं, पूरे महेंद्रगढ़ में भी वो आते जाते रहते हैं, बारडा उनके बिल्कुल टच का एरिया है और जो है भिवानी शहर में वो रहते ही हैं। कहने का लबोलवाब ये है कि अगले लोकसभा के चुनाव में जयप्रकाश दलाल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बहुत मजबूत दावेदार हैं और इतने मजबूत दावेदार हैं कि उनका जो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र है उनमें अपना एक नाम, अपना एक वजूद अब बन गया है। लोहारू में भी उन्होंने बहुत काम किए हैं। अब निश्चित रूप से अगला जो एक साल है 2023 का, इसमें किरण चौधरी को या तो दिल्ली की राजनीति छोड़ करके और तोशाम की गलियों में जो है घर घर लोगों के बीच में जाना होगा, क्योंकि हम अक्सर हमने देखा है कि श्रीमती किरण चौधरी हल्के में ज्यादा न रह करके दिल्ली की राजनीति करती हैं। वो दिल्ली से विधायक रही हैं, दिल्ली में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही हैं और उनका लगभग जो है रहना सहना वो भी दिल्ली है। भिवानी और तोशाम में तो वो कभी कभार आती हैं, लेकिन जयप्रकाश दलाल के इस दांव के बाद उन्हें भिवानी में घर घर और गांव गांव गली गली घूमने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। कहने का भावार्थ मेरा ये है कि कल किसान दिवस पर जयप्रकाश दलाल प्रदेश के कृषि मंत्री ने एक तीर से कई निशाने साधे और ऐसे निशाने साधे कि ऐसे दांव उन्होंने खेले कि किरण चौधरी का भिवानी, तोशाम और पूरी भिवानी लोकसभा में सुपड़ा साफ वो करने की तरफ एक कदम और उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।